हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, लेट px बी द पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट x सो दैट px यूनियन एंड px इंटरसेक्शन डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप। तो बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी क्वेश्चन पे कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन ये है, लेट px बी द पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट x। यानी हमारे पास क्या है, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है x इज नॉट इक्वल टू 5। x इज नॉट इक्वल टू 5 कहने का मतलब क्या है कि x में एटलीस्ट एक एलिमेंट है। और px क्या है, इस x का पावर सेट है। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता ये है कि x का हम क्या करें, जितना भी पॉसिबल सबसेट है उन सारे सबसेट का कलेक्शन ले लें और उन कलेक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं, px नाम दे रहे हैं। और उस px को हम कहते क्या है कि वो पावर सेट ऑफ x है। यानी पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ x इज नोन एज पावर सेट ऑफ x। तो पावर सेट हम कंसिडर कर रहे हैं px किसी सेट x का, x क्या है, नॉन एम्प्टी है। शो दैट px यूनियन एंड px इंटरसेक्शन डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप। हमें दिखाना ये है कि px यूनियन और px इंटरसेक्शन ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अब देखिए, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था उसमें हमको ये दिखाना था कि कोई स्ट्रक्चर है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। इसमें हमें दिखाना है कि ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। अब ग्रुप फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती थी, चार कंडीशन होती थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहते थे कि जो स्ट्रक्चर है वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। और हमें इसमें दिखाना क्या है, डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप, यानी ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, वायलेट हो रही है। और उसी प्रॉपर्टी को हमें खोज के निकालना है। जैसे ही वो प्रॉपर्टी हम दिखा देंगे कि वो वायलेट हो रही है, हम प्रूव कर लेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। और इसी तरह पीएक्स इंटरसेक्शन को भी हम यही करेंगे कि हम एक ऐसा प्रॉपर्टी खोज के निकाल देंगे जो वायलेट कर रहा होगा, तो हम इससे प्रूव कर पाएंगे कि पीएक्स इंटरसेक्शन वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम ये दिखाते हैं कि पीएक्स यूनियन ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब, तो हम सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वो वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला पार्ट हम लिखते हैं, सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले हम सेट क्या ले रहे हैं, हम सेट जो कंसिडर कर रहे हैं वो ले रहे हैं पीएक्स। पीएक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, पीएक्स में से दो मेंबर चूज कर लेते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू पीएक्स। अब देखिए ए और बी जो है वो पीएक्स में बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए और बी पीएक्स के मेंबर हैं। और पीएक्स के मेंबर किस टाइप के होते हैं, वो सारे के सारे एक्स के सबसेट होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, अगर ए पीएक्स का मेंबर है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ए जो है वो एक्स का सबसेट है। और इसी तरह बी पीएक्स का मेंबर है तो बी भी एक्स का सबसेट है। और हम ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, इसमें ऑपरेशन हम ले रहे हैं यूनियन। तो जाहिर सी बात है, ए अगर एक्स का सबसेट है और बी भी एक्स का सबसेट है, तो ए यूनियन बी करेंगे तो वो भी एक्स का ही सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स को कंसिडर कर लें 1 2, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए एक्स को हम नॉन एम्प्टी सेलेक्ट करना था, तो ये जाहिर सी बात है ये नॉन एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स हैं। तो पी एक्स इसमें क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2। ये हो जाएगा px का वैल्यू। अब इसमें से अगर हम कोई दो मेंबर सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल हम 5 सेलेक्ट कर लेते हैं और सिंगलटन 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 5 यूनियन सिंगलटन 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगलटन 2। और ये भी क्या है, px का मेंबर है। सिमिलरली अगर 1 और 1 2 सेलेक्ट कर लें तो इन दोनों का यूनियन भी 1 2 ही आएगा और ये भी px का मेंबर है। तो कोई भी दो एलिमेंट अगर हम सेलेक्ट कर लें, a और b किसका, x का ही सबसेट है, तो a यूनियन b भी x का सबसेट होगा। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ही ये x का सबसेट होगा ये बिलोंग कर जाएगा जिसमें px में। तो यही बेसिकली हमें ऑब्टेन करना था क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो क्लियरली हम यहां से लिख सकते हैं, देन a यूनियन b बिलोंग्स टू px। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है।
क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हम आगे प्रोसीड करेंगे, देखते हैं बाकी की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं नहीं करती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करना है, हमें 3 एलिमेंट लेना है। लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू पी एक्स। देन देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जाहिर सी बात है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि ये कंडीशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है। और आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाला सेलेक्ट कर लें, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1 2, अगर हम इसे ही सेलेक्ट कर लें और इनमें से अगर हम कोई 3 मेंबर ले लें, मान लेते हैं 5 1 और 2 ले लेते हैं, तो 5 यूनियन 1 यूनियन 2 इज इक्वल टू 5 यूनियन सिंगलटन 1 यूनियन सिंगलटन 2। ये भी हमेशा सेटिस्फाइड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 2 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 2 आएगी, तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगा और उसी तरह इसमें भी सेटिस्फाई रहेगा। यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाइड है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम क्या देखेंगे? अभी देखिए हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या लेना था, हम सबसे पहले कोई भी एक मेंबर लेते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। हमने क्या लिया? एक मेंबर लिया, एक इसमें पी एक्स में से, तो जाहिर सी बात है ए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा किसका? एक्स का। अब देखिए हमें आइडेंटिटी खोज के निकालनी है, देखते हैं कि आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें आइडेंटिटी बेसिकली क्या होता है? कोई एलिमेंट एक्स अगर हम कोई एलिमेंट ई अगर हमें ऐसा मिल जाए जो हर एक एक्स के साथ ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो हम क्या कह देते हैं? इस ई को आइडेंटिटी कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पे एक्स हम ले रहे हैं ए, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू ए ले रहे हैं, और यहाँ स्टार क्या है? स्टार है यहाँ यूनियन, यानी ए का हम किस एलिमेंट से यूनियन करें। मान लेते हैं इसको हम कैपिटल ई मान लेते हैं, क्योंकि ये सेट है तो सेट को हम कैपिटल से ही डिनोट करते हैं। हम ए को किस सेट से यूनियन करें कि रिजल्टेंट वही सेट आ जाए। तो जाहिर सी बात है अगर हम ई को फाई सपोज कर लें तो हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ए में अगर हम फाई को यूनियन कर दें तो वो भी ए आएगा, और फाई में अगर हम ए का यूनियन कर दें तो भी ए आएगा। ओवरऑल ई इज इक्वल टू फाई पे ये कंडीशन होल्ड होगा। और चूंकि हम ले रहे हैं क्या? एक्स ले रहे हैं। एक्स क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है, यानी x क्या है? कोई एक नॉन एम्प्टी सेट, x इज नॉट इक्वल टू 5। तो पावर सेट में और कुछ आए या ना आए, हमेशा 5 और x तो जरूर आएगा। बीच में भी एलिमेंट आ सकते हैं, अगर x की वैल्यू x में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होते हैं तो इसमें px में 2 से अधिक मेंबर्स आएंगे। लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक मेंबर हुआ और ये नॉन एम्प्टी भी हम ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब? 5 तो आएगा ही और x भी आएगा। और 5 क्या होता है? हर एक नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होता है, तो ये हमेशा सबसेट होगा किसी भी सेट का, तो ये px में भी हमेशा आएगा। और यानी इसका मतलब x हम कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लें, 5 हमेशा उसका सबसेट रहेगा, यानी हम e इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयर एग्जिस्ट 5 बिलोंग्स टू px सच दैट a यूनियन 5 इज इक्वल टू 5 यूनियन a is equal to a for every a belongs to px। तो ये हमें मिल गया क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। 5 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए 3 प्रॉपर्टी तो हमारी सेटिस्फाई कर गई, तो हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना है कि ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो अब हमारे पास चौथी ही प्रॉपर्टी बची, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखते हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स हम किसका फाइंड आउट करेंगे? कोई भी एक मेंबर ले लेते हैं px में से, तो ले लेते हैं लेट a बिलोंग्स टू
पी एक्स बी आर्बिटरेरी। ठीक है, अब देखिए ए क्या ले लिया हमने, पी एक्स का कोई भी मेंबर ले लिया। आर्बिटरी का क्या मतलब कि ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है और नॉट इक्वल टू 5 भी हो सकती है। तो अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट, देखिए इस नो पे ध्यान दीजिएगा, देयर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसका क्या मतलब, हमें इनवर्स दिखाना था। तो कोई एलिमेंट अगर हम x लेते हैं तो इनवर्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, यही फाइंड आउट करना रहता है। x के करस्पॉन्डिंग हमें x इनवर्स फाइंड आउट करना रहता है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जहां ई क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो x को क्या कर रहे हैं हम, a से रिप्लेस कर रहे हैं, a से रिप्लेस कीजिए, और स्टार को हम यूनियन से रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ ई क्या है, ई क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यहाँ क्या निकला है, 5 निकला है, तो ई को हम 5 से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इसको ए इनवर्स नाम दे देते हैं, ए इनवर्स। अब देखिए बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ए इनवर्स इज इक्वल टू 5। ऐसा कोई ए इनवर्स मिलेगा क्या पी एक्स में? तो देखिए ए क्या है, कोई भी सेट है, कोई भी सेट है किसका, एक्स का, यानी ए बिलोंग्स टू पी एक्स है, बी आर्बिटरी। अब देखिए आर्बिटरी का क्या मतलब है, हम एक्स क्या ले रहे हैं, कोई नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है। तो मैंने आपको जस्ट बताया कि एक्स जब नॉन एम्प्टी सेट है तो पी एक्स में एटलीस्ट 2 एलिमेंट आएगा, 5 और एक्स। तो हम ए की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 5 ले या ना ले, हम एक्स की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं। अब देखिए ए इज इक्वल टू एक्स लेंगे तो एक्स के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ऐसा एलिमेंट पी एक्स में मिल रहा है क्या जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एक्स में हम किसी चीज़ का यूनियन करेंगे तो सेट और बड़ा होता है। यूनियन की प्रॉपर्टी होती है कि यूनियन सेट को बड़ा कर देता है, और हमें एक्स पहले से, एक्स क्या है, एक बड़ा सेट है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें अगर हम यूनियन करेंगे तो किसी भी हाल में ये 5 नहीं आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इसी एग्जाम्पल से लेके देखें, पी एक्स इज इक्वल टू 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड 1 2। अगर हम इसी एग्जाम्पल को लेके देखें, हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू हम मान लेते हैं सिंगलटन 1 है, तो देखिए हमें क्या कोई ऐसा बी मिल रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। 5 क्या है, आइडेंटिटी हो जा रहा है। अब देखिए ए क्या है, सिंगलटन 1 है, सिंगलटन 1 में हम किस सेट को ऐड करें कि वो 5 हो जाएगा, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। यानी किसी भी एलिमेंट का पी एक्स में उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग पी एक्स में, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो वायलेट कर रही है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा देयर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो वायलेट कर रही है। 10 पी एक्स यूनियन डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप। तो इस तरह मैंने आपको दिखाया कि पी एक्स यूनियन जो है वो एक ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। अब हम दिखाते हैं कि पी एक्स इंटरसेक्शन भी ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, सेम प्रोसीजर करेंगे। ए और बी क्या है, मेंबर है पी एक्स का, यानी ए और बी एक्स का सबसेट है। तो जाहिर सी बात है ए अगर एक्स का सबसेट है, बी भी एक्स का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी एक्स का सबसेट होगा। तो इस वजह से ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। और मैंने आपको बताया कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे अगर हम यूनियन को इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर दें तो वो भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ये भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी मिल रहा है क्या। अब देखिए ए कोई हम मेंबर लेते हैं पी एक्स का, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट चेंज हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। देखिए हमारे पास दिखाना क्या रहता है, ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू ई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, हमें यही प्रूफ करना रहता है। तो ए को हम किस सेट से इंटरसेक्शन करें कि ए ही आ जाए, तो जाहिर सी बात हम यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन कर देते हैं तो हमारा ए आ जाएगा।
तो हम क्या ले लिए हैं, E इज इक्वल टू ए ले लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि x क्या ले रहे हैं हम, कोई नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, तो नॉन एम्प्टी सेट में, नॉन एम्प्टी सेट के पावर सेट में एटलीस्ट 2 एलिमेंट आएगा, फाई और x, तो x तो हमेशा ही आएगा। तो इसी x को हम क्या ले लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये x इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है हर एक a के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो गया, x हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको ये बता रही है कि अगर हम ऑपरेशन बदल दें तो आइडेंटिटी भी बदल जाएगा। देखिए सेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, सेट सेम है, सेट पावर सेट ही है, लेकिन चूंकि हम इसका कंपोजिशन बदल दे रहे हैं, हम इसका ऑपरेशन बदल दे रहे हैं, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट भी बदल जा रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले में आइडेंटिटी क्या था, फाइव था, इस वाले में एक्स है, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट एक्स मिल रहा है। अब इसके आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें भी सेम करते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स बी आर्बिट्रेरी। ए क्या है, पी एक्स का कोई मेंबर है, कैसा मेंबर है, आर्बिट्रेरी मेंबर है, हम कोई भी मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं देयर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी आता है तो आइडेंटिटी एक्स लेंगे। अब देखिए ए क्या है, कोई सबसेट है किसका, एक्स का। अब एक्स के सबसेट को अगर हम इंटरसेक्शन ले लें किसी सबसेट से, तो सेट छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, और हमें इंटरसेक्शन करके बड़ा वाला सेट लाना है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाला एग्जाम्पल दोबारा देखें, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड 1 2। अगर हम इसको दोबारा देखें तो अगर हम ए की वैल्यू हम कुछ भी सपोज कर ले, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, सिंगलटन 1 ले लेते हैं, तो देखिए हमें कोई ऐसा बी मिलेगा क्या जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ए क्या है, सिंगलटन 1। अब देखिए सिंगलटन 1 को हम किस बी से इंटरसेक्शन लें कि वो ये 1 2 आ जाए, तो इंटरसेक्शन लेने पे सेट क्या होता है, छोटा होता है, इसकी वैल्यू या तो सिंगलटन 1 ही आ जाएगी या तो वो 5 आ जाएगा। ये लेकिन इसमें क्या है, दो एलिमेंट है, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन लेने पे या तो एक ही एलिमेंट रहेगा या तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेट छोटा हो जाता है। और इसमें क्या है, दो एलिमेंट है, तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कभी बराबर नहीं आ सकता है। तो इसलिए यही लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट नो बी बिलोंग्स टू पी एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एक्स। इंटरसेक्शन लेने पे कभी भी बड़ा सेट नहीं आ सकता है, हमेशा छोटा सेट आएगा, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। दस पी एक्स इंटरसेक्शन डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप। तो ये था हमारा आज का सेकंड वाला क्वेश्चन, पी एक्स इंटरसेक्शन भी ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखाया क्या, पी एक्स यूनियन और पी एक्स इंटरसेक्शन ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा है। ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें भी इनवर्स नहीं मिल रहा है और इसमें भी इनवर्स नहीं मिल रहा है, बाकी की तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। तो होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये दिखाएंगे कि पी एक्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ये क्या है, डेल्टा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये क्या होता है, ये एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ये दिखाएंगे। हालांकि यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ पी एक्स ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हैव अ नाइस डे।